हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपका चंदन सर फिर से स्वागत करता हूँ इस आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एसए इंग्लिश क्लासेस। जी हाँ, तो हम लोग जो है 12th जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन जो है हम लोगों ने तैयार किया स्टार्ट किया था, जिसको हम लोग अच्छे से तैयारी कर भी रहे थे। और इसी बीच में हम लोगों ने कुछ प्रोज का चैप्टर कंप्लीट करा, कुछ पोएम का चैप्टर कंप्लीट करा। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी समरी जो है एन एपिटाफ बड़ा ही शानदार पोएम है। यदि इस पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना कमेंट में कि मैं फिर इसके एक्सप्लेनेशन पे जो है ना वीडियो बनाऊं, पोएम को फुल डिटेल में लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड टू वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा सकूं। आज अपने सामने हम लोग एन एपिटाफ, ये जो सुंदर सा पोएम है उसकी समरी यानी कि सारांश की चर्चा करेंगे। देखो, एपिटाफ का मतलब क्या होता है? एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख। यानी कि जैसे आपने देखा होगा ना, किसी की कब्र अगर कहीं पे मान लो कहीं के किसी पे कब्र होती है तो उस कब्र पे देखिएगा जो आगे के ये फ्रंट पे एक थोड़ा सा ये वॉल होता है, उस वाल पे जो है कुछ ना कुछ बातें लिखी होती है और इसी लेख का नाम दिया जाता है एपिटाफ। यानी कि किसी के कब्र के ऊपर कोई कविता लिख देना, किसी के टॉम के ऊपर कविता लिख देना, उसी को एन एपिटाफ कहते हैं। तो आइए देर ना करते हुए समरी को देखते हैं अच्छे से। चलिए जी, देखते हैं एन एपिटाफ के बारे में। बड़ी बेहतरीन ढंग से मैंने इस समरी को लिखने का प्रयास किया है और ये आपका 2018 में जब बिहार बोर्ड का बीएससी में कर रिसेंटली मैं चर्चा कर रहा हूं, पहले तो पूछता ही था, ऑलरेडी ये पूछ चुका है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, समरी आता भी है, आसान शब्दों में है, जरा सुनेंगे। एन एपिटाफ इज अ मेलानखोलिक। मेलानखोलिक का मतलब होता है दुखद। दुखद मतलब समझ रहे हैं, यानी कि शोक जिसको कहा जाता है। पोएम ये एक जो है दुखद एक शोक कविता है, रिटन बाय वॉल्टर डेलमेर, जिसको लिखा है महान कवि जो बच्चों की कविताओं के लिए बड़ा ही फेमस है, प्रसिद्ध है। यदि 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश होता तो उसमें इनका एक रचित कविता जो है पढ़ना था जिसका नाम इको है। बड़ा ही खूबसूरत पोएम था ये इको। तो इसको लिखा गया, इस शोक कविता को लिखा गया है वॉल्टर डेलमेर के द्वारा। He is known for his sensitive concern with the world of the children. उनको जाना जाता है खास करके उनका जो भावनात्मक जो लगाव है, जो संबंध है, वो खास करके बच्चों की दुनिया से, चिल्ड्रन के दुनिया से एक सेंसिटिव कंसर्न रखते हैं, ज्यादातर उनकी लगाव है। He is known as the children's poet. उनको बच्चों के कविता के नाम के लिए भी जाना जाता है, चिल्ड्रंस पोएट का खिताब के नाम से। आगे बढ़ते हैं। इन दिस पोएम द पोएट इज इन अ पेंसिव मूड एंड एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग्स फॉर अ लेडी हु इज लाइंग इन हर टॉम्ब। देखिए, ये आपका ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछता है कि कवि क्या है, तो कवि कुल मिलाकर के सैड रहता है। पेंसिव मूड का मतलब होता है दुखी, मन में दुखी अवस्था में रहता है। इस कविता में कवि जो है पूरा का पूरा पेंसिव मूड में है और वो अपने जो सैड फीलिंग्स है, जो दुखी भावनाएं हैं, उसी को एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है। किसके लिए? एक ऐसी महिला के लिए जो अपने टॉम्ब में, उसी इस कब्र में जो है वो लेटी हुई है, पड़ी हुई है। आगे कवि कहते हैं, समरी में देखें, द पोएट सेज दैट she was the most beautiful lady of the west country. कवि कहते हैं कि ये महिला जो उनकी प्रेमिका होती है कि पश्चिमी मुल्कों में ऐसी महिला, इतनी खूबसूरत महिला आज तक पैदा ही नहीं हुई, जन्मी ही नहीं। यानी कि ये शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत ये औरत होती है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, शी वॉज इन द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर विदाउट एनी कमिटमेंट। देखिए, जब आप पोएम पढ़ेंगे तो इस पोएम का फर्स्ट लाइन जो दिया है ना कि शी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट स्टेप
हर्ट वर्ड सी, लाइट स्टेप हर्ट वर्ड सी का मतलब ही होता है जिसको आदत हो बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी वादे के इधर उधर घूमने के, मतलब चंचल अवस्था में हो। तो कवि के अनुसार शी वाज इन द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर विदाउट एनी कमिटमेंट। कवि के अनुसार वो इधर उधर घूमने की आदत होती है बिना किसी लक्ष्य, बिना किसी कमिटमेंट के। He says that everybody meets an end regardless। कवि कहते हैं, कविता के कोर में अगर थीम में चला जाए, कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति है ना, उसको अंततः जो है ना समाप्ति मिल ही जाता है। हाउ ब्यूटीफुल वन में भी, कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, एंड विद दैट ब्यूटी वेनिसेस, क्योंकि सुंदरता तो बर्बाद हो ही जाती है, सुंदरता गुजर ही जाती है। देखो कविता जब पढ़ेंगे ना, इतनी खूबसूरत ये कविता है कि इंसान की ये जो फिजिकल अपीयरेंस है, ये जो ब्यूटी है, ये एक ना एक दिन वेनिसेस हो ही जाता है, बर्बाद हो ही जाता है, खत्म हो ही जाता है। आगे कहते हैं हाउ एवर रेयर इट मे बी, कितना भी रेयर क्यों ना हो किसी की सुंदरता। वो कहते हैं ना कि परी भी आसमान से उतर करके अगर इस मृत्यु लोक में चली जाए तो एक ना एक दिन उसका भी लिपाई पुताई, लिपाई पुताई समझते हैं ना, लिपाई पुताई मतलब वही जो रूप रंग काया पलट जो है दुकानें जगह जगह पर खोली हुई है, जिसको आमतौर पे ब्यूटी पार्लर के नाम से जाना जाता है। तो जितना भी लिपाई पुताई कर लीजिए, अच्छा ऐसा नहीं कि केवल लड़कियों के लिए, लड़के लेके भी ऐसे ऐसे पार्लर खोले गए, कितना भी लिपाई पुताई कर लीजिए, एक ना एक दिन ये जो सुंदरता है ये खत्म हो ही जाएगा। इंसान को इंटरनल अपीयरेंस होना, इंटरनल उसको वो क्वालिटी होना चाहिए, आंतरिक गुण की, उसके मरने के बाद भी लोग उसको याद करें। इस शरीर का तो कोई भरोसा नहीं, इसलिए लिप पोत लीजिए जब तक इच्छा करे, ठीक है। तो कवि कहते हैं हाउएवर रेयर इट मे बी, हाउएवर रेयर इट मे बी, कितना भी खास क्यों ना हो, दुर्लभ क्यों ना हो, ही सोच, वो दर्शाते हैं सेंस ऑफ ट्रांजिटोरीनेस। ट्रांजिटोरीनेस शब्द का मतलब होता है परागमन। परागमन किसको कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई आया है तो उसको जाना है, इसी शब्द को कहते हैं, इसको वर्ब में कहेंगे ट्रांजिटोरी, और इससे बना है ट्रांजिटोरीनेस जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है आने जाने की प्रक्रिया। यानी कि दुनिया में अगर कोई आया है तो उसको जाना ही है। ऑफ द वर्ल्ड बाय आस्किंग, वो दुनिया की जो परागमन की प्रक्रिया है उसी को दर्शाते हैं और लोगों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं आगे लिख देते हैं, 2-3 लाइन और है, समरी समाप्त हो जाएगा, तब तक इतना नोट करें। लोगों से कभी क्या पूछते हैं, आस्किंग द पीपल। यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम होगा, ये द लिखा हुआ है, याद रखेंगे, ये यहाँ पे द शब्द लिखा। द पीपल दैट हु विल रिमेंबर दिस लेडी, कभी ये परागमन की प्रक्रिया को दर्शाते हुए ये पूछते हैं लोगों से कि कौन याद करेगा इस महिला को मेरे मरने के बाद। यानी कि कभी कहते हैं कि अकेला केवल मैं ही हूं, यानी कि कवि का कहना है कि केवल यहाँ पे कोई और नहीं है, केवल मैं ही हूं। समझे कि नहीं समझे? जो है ये महिला जो इस टॉम्ब में लेटी हुई है, इस महिला के मर जाने, मेरे याद करने के लिए जो महिला है, इस महिला को याद करने के लिए केवल और केवल कवि कहता है कि मैं ही हूं, दूसरा कोई भी दुनिया में नहीं है। और अगर मैं भी न रहा, मैं भी अगर मर गया तो फिर कौन याद करेगा। खैर इस पेंटिंग पे नहीं जाइएगा, हम बहुत बड़े कलाकार हैं, कभी कभी दिमाग में बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, समझे ना, बोर्ड पे नहीं उतरता है, अलग बात है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हमने लिख दिया कंक्लूजन ऑफ द समरी। Thus we see that, इसलिए अतः हम देखते हैं कि द पोएट इम्फेसिस का मतलब क्या होता है, किसी पे जोरदार यानी कि जोर से कहना, किसी पे जोर डालना। इम्फेसिस करते हैं किसके ऊपर, ट्रांजिटोरीनेस ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के परागमन की प्रक्रिया पे, कि इस वर्ल्ड में कोई भी आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही जाना है। तो ये रहा आपका कविता का समरी, यहाँ होता है समाप्त, जो बड़े आसान शब्दों में मैंने लिख दिया। तो ठीक है, चलते हैं, अच्छे से रहिए, पढ़ाई कंटिन्यू करिए, क्योंकि एग्जाम्स कब आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो जो वक्त मिला है उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेकर के मेहनत करिए, और मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं आगे।